हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने दरेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, जिसपे सबको पता है कि चैप्टर नंबर 1 जो क्लास 11th का है वो है क्या है, सेट्स। क्या है बच्चों, सेट्स है। तो आइए सेट्स के बारे में हम लोग क्या करते हैं, पूरी स्टडी करते हैं डिटेल में कि सेट होता क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट में और सारी चीजें क्या होती है, एलिमेंट क्या होता है, बिलोंग्स टू, मतलब जितनी बातें होंगी वो सब सारी चीजें हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, डिटेल में सीखने वाले हैं। तो नाउ आपको बताना है, सिंपल सी बात है, क्लास 11th जो चैप्टर नंबर 1 है सेट्स, इसकी हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, तो जरा बताइए सेट क्या होता है। डायरेक्टली मैं मुद्दे पे आता हूं, बात पे आता हूं कि व्हाट इज सेट। सबसे पहले आपको समझना है कि सेट क्या है। देखो, मैं आपको सेट बताने से पहले मैं आपको कई बातें बता दूं। देखिए, सेट जैसा चैप्टर है ना, ये सेट, ये आपका कई जगह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आप कैलकुलस पढ़ेंगे, वहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, है ना, कैलकुलस क्लास 12th में, है ना, वहां पे आप पढ़ेंगे। अब प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, इसी में प्रोबेबिलिटी में सेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो सेट का यूज बहुत जगह है। रिलेशन फंक्शन में पढ़ेंगे, है ना, तो रिलेशन फंक्शन सेट से ही आपका यहां से बन के जाता है। ठीक है, तो सेट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, यानी कि देखा जाए तो कई चैप्टर्स का क्या है, ये बेसिक है। तो आप ध्यान में रख के चलिएगा, इसलिए सेट बहुत ही जरूरी है समझना अगर आप आगे के चैप्टर्स को इजीली समझना चाहते हैं। गॉट इट। क्लास 11th की जब जो है प्रोबेबिलिटी है, क्लास 12th में जाएंगे, है ना, प्रोबेबिलिटी है, तो आपका यूज करने को बहुत ज्यादा मिलेगा। तो कई चैप्टर्स का क्या है, बेसिक है। इसलिए सेट का कॉन्सेप्ट जिसको अच्छे समझ में आ गया, फिर वो आसानी से कई चैप्टर्स को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सेट के बारे में। देखिए क्या है बच्चा, सेट क्या है। तो सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैंने क्या बोला, सेट क्या होता है, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने देखो एक वर्ड लिखा है मैंने, वेल डिफाइंड। इसको आप थोड़ा हाईलाइट करिए। क्या है बच्चा, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड के मीनिंग आप क्या समझते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि पूरी तरीके से अच्छे से उसकी डेफिनेशन दी गई हो। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूं। तो पहले आप समझ गए ना कि सेट क्या है। सेट एक कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। बात समझ गए, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का क्या है, कलेक्शन है। जैसे मैं आपसे पूछूं, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो बताओ इंग्लिश अल्फाबेट्स में वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, सबको पता है ना। वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, सबको पता है। तो ये क्या बच्चा, वेल डिफाइंड है। ये क्या है आपका, वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड मतलब सुपरिभाषित है। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, सुपरिभाषित। और सिंपल सी बात है, तो आप कहेंगे हाँ सर ये क्या है हमारा, कलेक्शन। अब इसका क्या कहते हैं, कलेक्शन ले लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, सेट को हमेशा एक ब्रैकेट में लिखते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, करली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, करली ब्रैकेट में इसको क्लोज कर देते हैं। इन सबको क्या करते हैं, करली ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, और इसको एक स्पेशल नाम से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग, मतलब कहने का मतलब है जितने भी इंग्लिश के अल्फाबेट है, सेट को रिप्रेजेंट करने का, यानी सेट को नाम देने का एक तरीका है कि जितने भी आपके अल्फाबेट है उनके कैपिटल लेटर से हम इसको डिनोट करते हैं। जैसे हम इसको क्या दे दिए, कैपिटल ए नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए, कैपिटल ए। तो अब ये क्या बन गया कि सेट ए इज इक्वल टू क्या है, कर्ली ब्रैकेट ए, ई, आई, ओ, यू। तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, है ना, इन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो आप इस बात से क्या समझ पा रहे हैं कि देखिए ये वेल डिफाइंड है। ये मैं भी बोलूंगा, अगर मैंने बोला कि बताओ क्या होता है वॉवेल, तो मैं भी बताऊंगा ए, ई, आई, ओ, यू। अगर मैं किसी अदर पर्सन से पूछूंगा तो वो भी क्या बताएगा, ए, ई, आई, ओ, यू, है ना। तो यानी कि आप किसी भी पर्सन से पूछ लेंगे कि इंग्लिश के अल्फाबेट वॉवेल्स क्या होते हैं अल्फाबेट में, तो वो सब बताएंगे ए, ई, आई, ओ, यू। यानी ये क्या है, वेल डिफाइंड है कि यही 5 होते हैं वॉवेल्स, बाकी सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो इसी को बोलते हैं वेल डिफाइंड। जो पर्सन टू पर्सन चेंज, जैसे मान लो ये पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, उसे क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड। जैसे एक यहां पे एक अभी एक सेंटेंस बहुत अच्छा निकल के आ गया। मैंने क्या बताया कि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मैं भी बोलूंगा तो ए, ई, आई, ओ, यू बोलूंगा, आप किसी थर्ड अनदर सेकंड पर्सन पूछेंगे वही बताएगा, थर्ड पर्सन फोर्थ, यानी किसी से पूछेंगे सब के सब क्या बताएंगे, यही बताएंगे। यानी कि हम यहां पे इसको लिख सकते हैं
कि इट शुड नॉट, एक छोटा सा लिख सकते हैं कि इट शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। इट शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, यानी क्या होना चाहिए बच्चों, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब कि सिंपल सी बात है, मैं पूछूं तब भी वही डेफिनेशन हो, कोई अगर अगला बंदा बताए तो ही वही डेफिनेशन हो, ठीक है ना। ये शुड नॉट, ये पॉइंट आप थोड़ा सा क्या करेंगे, ध्यान में रख के चलेंगे। इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूं, ध्यान में रख के चलेंगे, इसी बेसिस पे हम बातचीत करेंगे, ठीक है। तो आइए, इसी को बोलते हैं क्या, वेल डिफाइंड, आप इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं बोलूं कि ऑड नेचुरल नंबर्स, मैं क्या बोलूं, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। जैसे मान लीजिए मैंने ये बोल दिया ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो आप क्या बोलोगे, कहोगे सर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। ये ऑड नेचुरल नंबर्स है, लेकिन कहां से, लेस देन 10 मतलब 10 से छोटे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, सेट को रिप्रेजेंट लिखते कैसे हैं, तो सेट को क्या करते हैं, करली ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, और कोई भी आप इंग्लिश के कैपिटल लेटर से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। जैसे ए हमने ऊपर बोल दिया, इसको हम बोल देते हैं बी, ये सेट बी हो गया। तो इसको हमने क्या बोल दिया, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो 1 3 5 7 9। तो ये भी क्या है बच्चा, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग ऑब्जेक्ट्स है। क्या है, वेल, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। बात समझ के देखो, वेल डिफाइंड है। मैं अभी कहूंगा तो 1 3 5 9, 1 3 5 7 9, कोई अनदर पर्सन बोलेगा तो भी क्या बोलेगा, 1 3 5 9। चलिए अब हम आगे बातचीत करते हैं कि सेट को हाउ टू रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, इसको दो तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। यानी कि मैं लिख रहा हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो दो तरीके से इसको बच्चा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट का मतलब होता है प्रस्तुत कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। कैसा, एक होता है जिसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, और एक दूसरे को बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरे को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। क्या बोलते हैं, टेबुलर, TABULR, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। बात समझ गए, क्या बोलते हैं बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान में रख के चलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। अच्छा, टेबुलर फॉर्म को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, और रोस्टर फॉर्म, ROSTA, रोस्टर फॉर्म। इसी को क्या, किस नाम से जानते हैं बच्चा, रोस्टर फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, रोस्टर फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो सेट को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला सेट बिल्डर फॉर्म तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरा टेबुलर फॉर्म, या इसी को एक नाम से और जानते हैं, क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। अब कहोगे सर ये क्या चीज है, ये सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण विधि। और टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इसको हम बोल सकते हैं लिस्ट विधि, यानी एक सूची तालिका, यानी कि एक क्या बोलते हैं, लिस्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, एक लिस्ट बनाते हुए चलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है सेट को बिल्ड करने वाला, यानी कि जैसे हमने ये लिखा है ना, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ये क्या है आपका, सेट बिल्डर फॉर्म है। ये कैसा है बच्चा, सेट बिल्डर, ये सेट को बनाने वाला है, सेट बिल्डर फॉर्म है ये। बात समझ पा रहे हो, कैसा फॉर्म है ये, सेट बिल्डर फॉर्म है। और ये जो मैंने नीचे लिखा है देखो, इसमें लिस्ट बनाई है, टेबल बनाया है। लिस्ट कैसे बनाते हो, कॉमा लगा लगा के ना, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, तो उसी तरह लिस्ट बनाया, तो इसको क्या बोल देते हैं, टेबुलर फॉर्म। ये क्या हो गया हमारा, रोस्टर फॉर्म, या इसी को बोलते हैं क्या, टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, बात समझ गए। सूची विधि, क्या बोलते हैं इसको, सूची विधि, लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन बातों को समझ सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म को अभी डिटेल में और डिस्कस करेंगे। पहले आप इतनी बात समझ गए, अगर समझ गए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, ठीक है।
तो बच्चा पार्टी ये होता है सेट। तो एक बार मैं क्विक रिवीजन 1 मिनट के अंदर कर देता हूं। सेट क्या होता है? तो सर सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या होता है बच्चा? जो हमारा सेट होता है ये कलेक्शन होता है किसका? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। वेल डिफाइंड इन द सेंस कि उसकी डेफिनेशन जो है पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने बोला फॉर एग्जांपल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो सिंपल सी बात है आप बोलोगे कि सर AEIOU, ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन इसकी डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, कोई बताएगा यही बताएगा, तो ये क्या है? वेल डिफाइंड हो गया। मैंने बोला यही लिखा है मैंने, इट शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। अब इससे दूसरा एग्जांपल, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, मतलब ऐसे सारे नेचुरल नंबर जो क्या है 10 से छोटे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9, ठीक है। फिर मैंने बताया क्या सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो मैंने बताया है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद करते हैं, ठीक है, कॉमा लगा के लिखते हैं इसके अंदर। दूसरी बात, इंग्लिश के किसी भी कैपिटल लेटर से इसको शो कर सकते हैं, बात समझ गए, इस तरीके से। और इसको अगर नाम दे तो एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा होता है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। तो आइए बारी बारी से हम लोग टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म को और डिटेल में पढ़ते हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अब लोग बातचीत करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म की। देखिए हम लोग बातचीत करेंगे बच्चा किसकी? सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, जो पहला रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म यानी इसको हिंदी बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। क्या बोलते हैं इसको? समुच्चय निर्माण विधि। क्या बोलते हैं? समुच्चय निर्माण विधि। इसमें क्या होता है बच्चा? इसमें जैसे मान लीजिए हमने क्या बोलते हैं, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें हम लोग स्टेटमेंट लिखा होता है। क्या लिखा होता है? स्टेटमेंट। इसमें क्या लिखा होता है बच्चा? स्टेटमेंट लिखा होता है। स्टेटमेंट कैसे लैंग्वेज में आप लिखते हैं ना, तो सिंपल सी बात है, या इसी को आप बोल सकते हैं क्या कि डेफिनीशन ऑफ सेट लिखी होती है। क्या लिखी होती है? डेफिनीशन ऑफ सेट। क्या होता है? डेफिनीशन ऑफ सेट, मतलब इसमें सेट की डेफिनीशन लिखी होती है, एक पूरे एक सेंटेंस में लिखा होता है। बात समझ गए? इसमें कोई कॉमा वगैरह नहीं होता। किस में लिखा होता है बच्चा? सेंटेंस में लिखा होता है, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेके दिखाता हूं आपको कि जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं A इज सेट A इज इक्वल टू x सच दैट। अब देखो ये मैं बोला x, ये देखो 2 डॉट लगा, इसका मतलब होता है सच दैट, मतलब x ऐसा है, x सच दैट। अब इसी x की क्या लिखेंगे हम? डेफिनीशन लिखेंगे। क्या? कि x इज लेस देन, यानी क्या बोलेंगे? x इज ऑड नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे? x इज, जो अभी नीचे हमने इसके पहले लिखा था, क्या बोलेंगे? x इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो आप देखें इसी बात को अभी मैंने नीचे लिखा था, जो मैंने बगल में सेट बिल्डर फॉर्म यहां पे लिखा था, तो इसी को हमने किस तरीके से लिख दिया? इस तरीके से लिखा कि a x सच दैट x, यानी कि अब हम क्या करते हैं, x की डेफिनीशन यहां लिखते हैं। क्या है x? हमारा जो x है वो क्या है? ऑड नेचुरल नंबर है, विषम प्राकृतिक संख्या है, लेस देन 10, 10 से छोटी। तो सिंपल सी बात है, यही हमारा क्या हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट को बनाने वाला फॉर्म। गॉट इट? इस तरीके से हम बातों को समझ के चलते हैं। तो अगर हमको इसको किस में लिखना है बच्चा? दूसरा क्या है? बात समझ गए। अब दूसरा क्या हमने बताया था? टेबुलर फॉर्म। क्या बताया था? टेबुलर फॉर्म, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। अब ये क्या चीज है, आइए देख लेते हैं। टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, तो इसी को मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूं। मैं क्या लिखूंगा कि सेट A इज इक्वल टू, जो x है वो क्या है? ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो कहोगे सर 1। अब टेबुलर फॉर्म में क्या होता है? हम लिखते हैं नंबर्स को कॉमा लगा लगा के लिस्ट बनाते हैं, है ना। तो 1 3 5 7 एंड 9, बात समझ गए। तो ये जो हमने लिस्ट बनाकर लिखा, टेबल फॉर्मेट में लिखा, रोस्टर, इसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्मेट। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। लिस्ट बनाते हैं, इसमें कॉमा लगा लगा। सबसे बड़ी पहचान ये है, इसमें हम कॉमा लगा लगा के लिखे होते हैं टेबुलर फॉर्म में।
और जो बिल्डर फॉर्म होता है सेट बनाने वाला, यानी स्टेटमेंट पूरा पूरा लिखा होता है। गॉट इट? बात समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से हम लोग बातचीत यहां पे करके चलते हैं। समझ गए क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म और सेट रोस्टर फॉर्म? ठीक है, तो प्लीज वीडियो क्या करिए, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए आप। लिख लिया? चलिए अब लोग बातचीत करते हैं। देखिए बच्चा, इसके अंदर जो ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, जो एलिमेंट्स लिखे हुए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं, ये जो नंबर्स लिखे से बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। यानी जो सारी चीजें लिखी हैं, जो पूरी चीजें लिखी हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। एलिमेंट ऑफ सेट। ऑफ सेट क्या बोलते हैं? एलिमेंट ऑफ सेट। ठीक है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं मेंबर ऑफ सेट भी बोलते हैं। देखो बोलने के कई तरीके हैं, मेंबर ऑफ सेट, है ना। तो आप कई लैंग्वेज मत जाइए, जो ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज क्या है? एलिमेंट ऑफ सेट, है ना। जैसे बोलूंगा 3 क्या है, तो 3 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। बोलूंगा 7 क्या है, 7 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। 9 क्या है, तो 9 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। बात समझ गए? तो इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझ के चलनी है, मैं यहां साइड में लिख देता हूं, है ना। साइड में क्या लिखता हूं? सिंपल सी बात है, आप ध्यान रखेंगे कि इन टेबुलर फॉर्म, जो टेबुलर फॉर्म होता है, टेबुलर फॉर्म मतलब समझ जाना क्या, कॉमा लगा के लिखने वाला। ठीक है, इन टेबुलर फॉर्म एलिमेंट शुड नॉट रिपीट। जो एलिमेंट होते हैं ना बच्चा, वो रिपीट नहीं होने चाहिए। एलिमेंट शुड नॉट रिपीट। एलिमेंट्स शुड नॉट रिपीट। एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए, यानी कि उनका दोहराव, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं बोलूं, एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूं, एक सेट बिल्डर फॉर्म में लेके बोलता हूं कि x सच दैट x, ऐसे बोलूं। अगर मैं एक चीज लेके बोलूं ऐसे, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेके बोलता हूं आपको, ठीक है ना। एक मैं एग्जांपल लेता हूं कि x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ, x इज अ लेटर्स ऑफ स्कूल। किसका बच्चों? SCHOOL, स्कूल। तो सिंपल सी बात है, स्कूल के लेटर्स हमें बनाने हैं। तो ये हम जो हमने लिखा है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि हमने देखो x की डेफिनेशन लिखी कि x हमारा एलिमेंट है। x कैसा एलिमेंट है? कि स्कूल के लेटर्स का एलिमेंट है। तो अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म मतलब टेबल बनाने के फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो S कॉमा, सारे वर्ड को चुनो, पिक करो, CHOL, बस। आप देख पा रहे हो? तो मैंने क्या लिख दिया? S, C, H, L। तो आप यहां पे देख रहे हो, ये क्या है? किसके लेटर्स हैं? वर्ड स्कूल के लेटर्स हैं। अब यहां पे देखो, 2 O कितनी बार है? डबल बार है। यहां पे O कितनी बार? एक बार। कैसे? क्योंकि जो टेबुलर फॉर्म होता है सेट में, एलिमेंट्स शुड नॉट रिपीट नहीं होने चाहिए। रिपीटिशन नहीं होता, क्योंकि उसको हम रिपीट होता तो उसको एक ही मान के चलते हैं, इसलिए रिपीटिशन यहां पे अलाउ नहीं होती है। ठीक है ना, तो इसलिए केवल एक ही वर्ड लिखना होता है। तो कहीं अगर ऐसा आएगा तो आप ऐसे लेके चलेंगे। गॉट इट? समझ पा रहे बात को? तो सारी चीजों को आप कलेक्ट करके दिमाग में चलते चलिए। ठीक है ना, तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। चलिए देखिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूं अब। देखिए बच्चा, अब लोग सीखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। ठीक है, तो देखिए, कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। ठीक है,
बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं कि क्या होता है बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। देखो बच्चा, बिलोंग्स टू मतलब होता है संबंधित है। अब देखो इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं हम लोग, बिलोंग्स टू बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है, जैसे कोई सेट हमने लिया, एग्जांपल के तौर पर हमने कोई सेट लिया कि सेट ए इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10। ठीक है, ये हमने सेट ले लिया। ठीक है, इवन नंबर्स का सेट ले लिया हमने 10 तक के। और मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं मैं आपसे, बताइए कि 2 इसके साथ बिलोंग, सेट ए में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप कहेंगे हाँ बिलोंग कर रहा है। तो बिलोंग्स को कैसे दिखाते हैं, ऐसे बना के ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू ए। क्या बोलते हैं इसको, बिलोंग्स टू। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बिलोंग्स टू। पढ़ेंगे कैसे, इसको हम लोग बोलेंगे ऐसे, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। बात समझ गए, क्या पढ़ेंगे इसको, बिलोंग्स टू पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ोगे, 2 बिलोंग्स टू ए। बात समझ गए, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखो 2 एलिमेंट जो है वो सेट ए से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। और अगर ऐसे मैं लिख दूं, इसे मैं पूछूं 1 क्या सेट ए में है, नहीं है ना, तो क्या कैसे लिखोगे कि डज नॉट, मतलब ऐसे बिलोंग्स टू का साइन बना के कट कर देंगे। बिलोंग्स टू का साइन बना के क्या कर देंगे हम, कट कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। तो इसी को बोलते हैं डज नॉट। कैसे पढ़ेंगे इसको, इस तरीके से पढ़ेंगे, डज नॉट, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या पढ़ेंगे इसको, डज नॉट बिलोंग्स टू। बात समझ गए, तो कैसे पढ़ोगे, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। बात समझ गए, तो बिलोंग्स टू समझ गए, डज नॉट बिलोंग्स टू समझ गए। ठीक है, अच्छा ये सारी बातें आप समझ गए। तो देखिए आपको एक बात बता दूं मैं कि जो कई बार आपको सेट में आपको मिलेगा देखने को, तो जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर को किससे लिखते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर किससे लिखते हैं, सेट ऑफ इंटीजर को कैसे लिखते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को किससे लिखते हैं। तो वो थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, ध्यान से इसको देखिएगा, इसको जरूर नोट डाउन करिएगा बच्चों। और यही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो अगर आप सीख गए एक बार तो सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। अगर आप नहीं सीखते हैं तो छोटी छोटी चीजें क्या करती हैं, आपको आगे चल के प्रॉब्लम करती हैं। ठीक है, तो आपको समझना है। तो कैसे डिनोट करते हैं, आइए एक बार इसको भी जान लेते हैं। ठीक है ना, जैसे मैं आपसे कहूं, इधर मैं बता देता हूं। ठीक है, जैसे आपसे मैं कहूं, यहां से बताते हुए चलता हूं मैं। ठीक है, या ये इसी में बता देता हूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, यानी कि सिंपल सी बात है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को आप किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चा, एन से। तो एन, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो 1 2 3 4 एंड डैट 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 सो ऑन, चलते हुए चले जाते हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर किससे डिनोट करते हैं, एन से। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स को, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं आप, यानी कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को कैसे डिनोट करते हैं आप, सिंपल सी बात है, समुच्चय बोलते हैं हिंदी में इसको। ठीक है ना, तो सेट ऑफ रियल नंबर कैसे डिनोट करते हैं आप, सेट ऑफ रियल नंबर को डिनोट करते हैं आर से। अब देखो रियल नंबर में क्या होता है, कि आपका क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी चले आ रहे हो तो -3 -2 -1 0 1 2 3 चलते चले गए। बात समझ गए, तो किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो यहां पर मैं आपको दो चीज बता रहा हूं एक साथ, कि नेचुरल नंबर को कहां से शुरू करते हैं, रियल नंबर को कहां शुरू करते हैं, क्या है सारी कहानी। ठीक है ना, अब सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स के सेट को कैसे आप डिनोट करते हैं, W से। किसे डिनोट करते हैं बच्चा, W से। तो सेट ऑफ होल नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर लीजिए, यानी 0 1 2 3 4 एंड डैट डैट सो ऑन। समझ गए, तो सेट ऑफ होल नंबर्स कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, W से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स जो है ना, रेशनल नंबर्स के सेट को कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, रेशनल नंबर जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग लिखते हैं Q से। किससे लिखते हैं, Q से। ठीक है, रेशनल नंबर्स को किससे लिखते हैं, Q से। ठीक है ना, Q से डिनोट करते हैं। गॉट इट। अब आप ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, यहां पे आप लिख लेंगे अपने से। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स,
सेट ऑफ इंटीजर कैसे डिनोट करते हैं, बताइए जरा सा। तो सेट ऑफ इंटीजर्स को कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, सेट ऑफ इंटीजर्स को जरा बताइए। तो सेट ऑफ इंटीजर्स को हम लोग डिनोट करते हैं जेड से। किसे डिनोट करते हैं बच्चा, जेड से। तो जेड इज इक्वल टू आप यहां पे लिख देंगे, इंटीजर्स मतलब पूरा, देखो माइनस इन्फिनिटी चलाता है वो इंटीजर्स, है ना, तो माइनस लेकर के प्लस तक, जैसे -3 -2 -1, ऐसे जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं -2 प्लस। देखो इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव इंटीजर्स मतलब -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो मेरा यहां पर टोटल पर्टिकुलर एम ये था कि किस सेट को किस चीज से डिनोट करते हैं ये समझाना। नेचुरल नंबर को n से, कैपिटल N से, सेट ऑफ रियल नंबर को R से, होल नंबर को W से, रेशनल नंबर को Q से, इंटीजर्स को Z से। बात समझ गए, कहीं कहीं पे इंटीजर्स को I से भी लिखता है। अच्छा एक बात और, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर कैसे डिनोट करोगे, तो कहीं कहीं हम लोग क्या लिखते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो यहां पे दिखा देता हूं, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो आप केवल क्या लिखेंगे, R के ऊपर प्लस कहीं लिखा हुआ आपको दिखेगा। अगर R के ऊपर प्लस लिखा हुआ दिखेगा, या कहीं कहीं क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी दिखा देते हैं, R लिख के नीचे प्लस लिख देते हैं। बात समझ गए, तो इसका मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। और अगर आपको क्या करेंगे, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, जेड के ऊपर क्या लगा देंगे, प्लस, यानी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स। और अगर ऐसे लिख दिया कि जेड के ऊपर माइनस लगा दी, इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर्स। बात समझ गए, तो आप नेगेटिव वाला लेंगे। तो अगर ऐसा कहीं लिखा हो तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो बच्चों यहां पर हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है सेट के बारे में, ठीक है। तो अब आप पहचान जाएंगे कि कौन सा सेट होता है, कौन सा सेट नहीं होता। तो अब अपनी एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम लोग 1.1 क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस।